वन वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्कर कोड विद राज। तो आज हम देखने वाले हैं डंगन गेम का स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। लास्ट वीडियोस में हमने देख लिया था इसका टेबुलेशन, मेमोइजेशन एंड रिकर्जन सॉल्यूशन एंड इवन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च हम कैसे अप्लाई करेंगे इसमें। तो आज हम देखेंगे इसका टेबुलेशन कोड। तो स्टार्ट करते हैं फटाक से। ठीक है, मैंने अपना कैमरा छोटा कर लिया है। आई थिंक इतना ठीक रहेगा। तो चलिए। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवाया था लास्ट कोड टेबुलेशन का, ये वाला, जिसमें हमने सिंगल लूप में हमने हैंडल कर लिया था डंगन गेम में। तो अब आप इसमें देखिए, जब भी हमें स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करना होता है तो हम क्या, हमारे स्टेप्स क्या रहते हैं, हम कैसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारी डायरेक्शन ऑफ फिलिंग क्या है टेबुलेशन में। देखिए, डायरेक्शन ऑफ फिलिंग का मतलब, देखिए हमारा कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे पहला हमारा रो फिक्स है, कॉलम वेरी कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आई इक्वल टू, सबसे पहले m-1 लास्ट रो के लिए चलेगा और j n-1 से लेके टिल 0 तक वेरी कर रहा है। फिर i इक्वल टू m-2, फिर j n-1 से लेके अगेन वेरी कर रहा है, यस और नो। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया कि हमारे कोड की डायरेक्शन ऑफ फिलिंग क्या है। देखिए, हमारे कोड की डायरेक्शन ऑफ फिलिंग क्या है। देखिए, सबसे पहले कोड हमारा इस तरीके से फिल हो रहा है, फिर ये वाली रो फिल हो रही है, फिर ये वाली रो फिल हो रही है। ठीक। फिर अब हम देखते हैं कोड की डिपेंडेंसी। कोड की डिपेंडेंसी का मतलब क्या है। देखिए, जब भी हम इसमें फिल करते हैं तो देखिए, हम सबसे पहले हमने ये वाला बॉक्स फिल किया, जिसमें हमें पता था इस टेस्ट केस के लिए आंसर क्या आ रहा था इस वाले में, वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, दैट इज 6। इसके लिए हमारा आंसर आ रहा था 6। फिर क्या देखा, फिर देखिए आई इक्वल टू m-1 तो है नहीं। फिर ये वाला बॉक्स फिल होगा। ये वाला बॉक्स कैसे फिल होगा, फिल कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले डाउन निकालेगा। डाउन कैसे निकालेगा, देखिए अगर i+1 लेस देन m है तो यहाँ से इसको क्या वैल्यू मिल जाएगी, इन्फिनिटी। और राइट में क्या वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज i+i, j+1। देखिए j+1। ठीक, तो ये होगी राइट की वैल्यू। राइट की वैल्यू क्या मिल गई इसको, 6, दैट इज 6। और फिर मिनिमम हेल्थ, मैट डॉट मिनिमम, इन दोनों में मिनिमम क्या है, दैट इज 6। और फाइनल आंसर क्या बनता है, डीपी ऑफ आई जे में क्या फिल हो रहा है, 1 कॉमा मिनिमम हेल्थ माइनस डंगन ऑफ आई जे। देखिए, डंगन ऑफ आई जे में क्या पड़ा है, 30। हाँ, 6 - 30 दैट इज -24। और 1 में मैक्सिमम क्या है, दैट इज 1। आपको पता लगे इस तरीके से। फिर ये वाला बॉक्स फिल होगा, फिर ये वाला बॉक्स फिल होगा, फिर ये वाला बॉक्स फिल होगा, फिर ये वाला बॉक्स फिल होगा। लेकिन किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए मैं इस वाले बॉक्स को जब सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपने देखा होगा टेबुलेशन में सॉल्व करते हुए, मेरे को जस्ट बस इसकी नीड थी और इसकी नीड थी, और डंगन ऑफ आई जे पे क्या वैल्यू पड़ी है, बस उसकी नीड थी, येस और नो। ठीक है। फिर जब मैं इस वाले बॉक्स के लिए सॉल्व करूँगा तो जस्ट मुझे इसके राइट की नीड थी, इसके डाउन की नीड थी। फिर इस वाले डंगन ऑफ आई जे पे क्या वैल्यू पड़ी है, बस जस्ट उसकी नीड है, येस और नो। क्या मुझे इसके इसके डंगन ऑफ आई जे पे कुछ वैल्यू पड़ी है, उसकी नीड है। क्या मुझे इस पे जो वैल्यू पड़ी है डंगन ऑफ आई जे के, उसकी नीड है, नहीं नीड है। बस मुझे किसकी नीड थी, बस मुझे नीड किसकी थी, डाउन की और राइट की, येस और नो। बस उतनी ही नीड थी ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1D एरे में समझेंगे कि अब हम क्या करते हैं, डीपी ऑन 2D ग्रिड की बजाय, डीपी 2D ग्रिड की बजाय हम डीपी 1D एरे लेंगे। ऐसा क्यों, अभी हम देखते हैं क्यों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसको इसको मैं बोलूँगा डीपी 1D एरे। ये डीपी ग्रिड है अभी के लिए, फिलहाल मैं इसको डीपी जी लिख दे रहा हूँ, ये आप समझिएगा। ठीक है। अब मैं डीपी में आया, सबसे पहले क्या करा मैंने, ये इसको मैं मान रहा हूँ ये लास्ट सेल अभी हमारा। ठीक, सबसे पहले मैं आया इस वाले रो के लिए, ये मेरा करंट रो अभी क्या चल रहा है, m-1। इसको मैं कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ टेबुलेशन में। तो मैंने जैसे ही क्या करा, मैंने देखा आई इक्वल टू m-1 और j इक्वल टू n-1 है क्या, सबसे पहली आइट्रेशन तो यही होगी। अब सबसे पहली आइट्रेशन ये है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं आते ही क्या करूँगा, देखूंगा डीपी ऑफ आई जे में क्या भर दूंगा। डीपी ऑफ आई जे में क्या भर रहा था, मैट डॉट मैक्स 1 माइनस ऑफ माइनस डंगन ऑफ आई जे। तो देखिए करंट रो हमारी कहाँ से है, करंट रो अभी हमारी लास्ट वाली रो सॉल्व हो रही है। तो ये मेरा लास्ट कॉलम, इसको मैं अज्यूम करूँगा। ठीक है, करंट रो और लास्ट कॉलम। ठीक है, तो अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं क्या फिल कर लूँगा, इसकी बजाय डीपी ऑफ आई जे की बजाय मैं इधर लिख दूंगा डीपी ऑफ जे। डीपी ऑफ जे में आप क्या भर दीजिए, मैट डॉट मैक्स ऑफ 1 माइनस डंगन ऑफ आई जे। तो 1 माइनस जैसे ही डंगन ऑफ आई जे करता हूँ तो यहाँ पे 6 फिल हो जाएगा, येस और नो। यहाँ पे 6 फिल हो गया, ठीक है जी। ठीक है। अभी अब देखिए, क्योंकि मैं आपको ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ, जब मैं इस रो के लिए जब मैं फिल कर रहा हूँ, इस करंट रो के लिए जब मैं फिल कर रहा होता हूँ अपना आंसर,
तो मुझे जस्ट अपने प्रीवियस रो के आंसर्स की ज़रूरत पड़ती है, जस्ट अपने प्रीवियस रो के आंसर्स की ज़रूरत पड़ती है। और और अगर मैं किसी करंट सेल को फिल कर रहा हूँ तो उसके जस्ट राइट में जो वैल्यू पड़ी है उसको उसकी वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। और क्योंकि हमारा डायरेक्शन ऑफ फिलिंग इस तरफ है, देखिए 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 देखिए, मैं इसको हटाता हूँ, ये तो जस्ट समझाने के लिए था। अगर चूंकि अगर हमारा डायरेक्शन ऑफ फिलिंग इस तरफ है, देखिए इस डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट है, तो ये जो बॉक्स है हमारा अपडेट होते हुए आता है, ये बॉक्स भी हमारा अपडेट होते हुए आता है कि इसमें क्या आंसर आना चाहिए। और जस्ट हम अपने, और जब इस करंट सेल के लिए सॉल्व करेंगे तो हम जस्ट अपने डाउन वाली वैल्यू और राइट वाली वैल्यू का यूज़ करेंगे, यस और नो। तो वही मैं कर रहा हूँ। मैं ये क्या कर रहा हूँ, जब मैं अपनी आइट्रेशन यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो ये मेरा प्रीवियस रो की तरह वर्क करना चाहिए। ये एरे, ये डीपी जो एरे है, ये मेरा प्रीवियस रो की तरह वर्क करना चाहिए। तो उसी तरीके से हम डील कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब हमारा आइट्रेशन यहाँ पे आएगा। अभी हमारा क्या हो गया, आई इक्वल टू एम माइनस वन, जे इक्वल टू एन माइनस वन, इक्वल तो मैंने भर दिया डीपी ऑफ जे में। देखिए यहाँ पे एल्स, एल्स डीपी ऑफ जे में देखिए, अब मैं इस बॉक्स को फिल कर रहा हूँ, देखिए इस बॉक्स को फिल करूँगा। अब आप सोच के देखिए, अब मेरा डाउन यहाँ पे क्या आएगा, डाउन यहाँ से आ जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि अभी लास्ट रो के लिए आइट्रेशन चल रही है। करंट रो अभी हमारा क्या, आई इक्वल टू एम माइनस वन है, जे अभी हमारा हुआ एन माइनस टू। ठीक है, यस और नो, जे हमारा हुआ एन माइनस टू। जैसे ही जे एन माइनस टू हुआ तो डाउन से वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इन्फिनिटी। राइट से वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, दैट इज सिक्स। इन दोनों में अब मैं मिनिमम निकालूंगा। अब सिक्स और इन्फिनिटी में मिनिमम क्या, दैट इज सिक्स। और डीपी ऑफ आई जे, यानी इस पे, ये डीपी ऑफ आई जे तो होगा नहीं, ये सिंगल। इसको आइट्रेट कौन कर रहा है, इस फलाने एरे को आइट्रेट कौन कर रहा है, जे वाला आइट्रेशन हमारा, ये सेकंड लूप हमें आइट्रेट करवा रहा है। ठीक है, तो यानी डीपी ऑफ जे में मैं क्या भर दूंगा अब, मैट डॉट मैक्स ऑफ वन। हाँ, और मिनिमम हेल्थ, देखिए मिनिमम हेल्थ क्या आया, मिनिमम हेल्थ आया हमारे पास सिक्स, माइनस ऑफ डंगन ऑफ आई जे। डंगन ऑफ आई जे पे अभी क्या वैल्यू पड़ी है, अभी इस बॉक्स के लिए फिल हो रहा है ना, इस बॉक्स के लिए सॉल्व हो रहा है। सिक्स माइनस थर्टी दैट इज माइनस ट्वेंटी फोर। और वन में मैक्सिमम क्या है आपको पता है, माइनस ट्वेंटी फोर एनर्जी के साथ मैं नहीं घुस सकता। इस बार डीपी ऑफ जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, मैं कितनी एनर्जी के साथ घुसूँ सच दैट कि मैं अपनी क्वीन को सेव कर लूँ उस पर्टिकुलर करंट रो एंड करंट सेल से, राइट। ये शो कर रहा है। तो क्या मैं माइनस ट्वेंटी फोर से घुस सकता था, नहीं घुस सकता था, तो मैंने क्या किया, वन एनर्जी के साथ घुसा। तो ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, अब इस बॉक्स के लिए सॉल्व हो रहा होगा। अब आइट्रेशन यहाँ पे आ चुका होगा, हमारा करंट रो भी यही है सेम, और जे जे वाला आइट्रेशन यहाँ पे आ चुका होगा। अब जे वाला आइट्रेशन इस वाले बॉक्स पे आ चुका है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जे वाला आइट्रेशन हमारे अगर इस बॉक्स पे आ चुका है तो मैं इधर क्या फिल करने वाला हूँ, देखिए देखिए देखिए, सेम। मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से मैंने निकाली राइट की वैल्यू दैट इज़ वन, और डाउन की वैल्यू क्या है, दैट इज़ इन्फिनिटी। इन दोनों में मिनिमम निकालूंगा, दैट इज़ वन। ठीक है, और फिर मिनिमम हेल्थ क्या है, वन, माइनस ऑफ डंगन ऑफ आई जे दैट इज़ माइनस नाइन। एक तो बोल रहा है या तो आप माइनस नाइन एनर्जी लेके आओ, क्या मैं माइनस नाइन लेके आ सकता था, नहीं। तो मैं डीपी ऑफ जे में क्या भर दूंगा, दैट इज़ वन। अब देखिए देखिए, ये डीपी ऑफ आई जे की बजाय ये हो जाएगा डीपी ऑफ जे, सिंपल सिंपल, आपको पता है। ठीक है, क्यों डीपी ऑफ जे हो गया। अब मैं इस एरे को, ये जो डीपी एरे है, इसको मैं क्लीन करता हूँ थोड़ा। एक बार इसको मिटा के फिर से बना लेते हैं। बस मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं आपके फ्रेम में ना जाऊँ, कि मेरी वीडियो आपके फ्रेम में ना आए। तो देखिए इसके लिए आंसर क्या बना था, इस वाले के लिए वन, वन एंड सिक्स। ठीक है जी, ये बन गया था। अब देखिए, अब करंट रो क्या हो जाएगा, करंट रो हमारा हो जाएगा ये वाला, ये देखिए, ये तो हो गया प्रीवियस रो। अब प्रीवियस रो की तरह वर्क करेगा इसका जो आंसर है इसमें। अब ये देखिए, प्रीवियस रो का आंसर, जो प्रीवियस रो का आंसर तो किस में फिल है, ये डीपी एरे में फिल है, यस और नो, डीपी एरे में फिल है। अब मेरा करंट रो क्या हो गया, अब करंट रो मेरा ये वाला हो जाएगा। अब मेरा आइट्रेशन कहाँ से चलेगा, देखिए इसमें आइट्रेशन कहाँ से चलेगा, आई अब हो चुका एम माइनस टू, अब जे होगा एन माइनस वन। जे जैसी हुआ एन माइनस वन, तो अब यहाँ पे चेक करिए, चेक करिए क्या, आई इज इक्वल टू एम माइनस वन, क्या जे इक्वल टू एन माइनस वन है। देखिए ये तो चलने नहीं वाला, ये बस एक बार चलना था जो शुरू में चल चुका है। हमेशा अब एल्स कंडीशन चलने वाली है। अब एल्स कंडीशन चलेगी यहाँ से, तो यहाँ से मैं डाउन निकालूंगा। डाउन क्या आ जाएगा, आपको पता है डाउन कहाँ से निकलेगा, ये वाला क्या, माइनस फाइव डाउन होगा ग्रिड का, नहीं, ये डंगन है, ये टेस्ट केस आपका, ये डंगन।
मुझे आंसर की ज़रूरत पड़ती है, आंसर की ज़रूरत। आंसर मेरा कहाँ सेव है? देखिए यहाँ पे 116 आना था, ये मेरा डीपी ग्रिड होता तो यहाँ पे 116 आता, तो मेरा आंसर पर्टिकुलरली कहाँ सेव है? आप देखिए, क्या मेरा डाउन का आंसर क्या इधर सेव है? जो भी मैं करंट आइट्रेशन के लिए सॉल्व करूँ यानी डीपी ऑफ जे इंट मेरा देखिए डाउन का आंसर किधर सेव है? डाउन का आंसर मेरा डीपी ऑफ जे पे सेव है क्या? यस और नो? और मेरे इंट राइट का आंसर क्या मेरे डीपी ऑफ जे प्लस वन पे स्टोर होगा? अब देखिए क्यों? देखिए 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 अभी इस केस के लिए तो देखिए क्या हो जाएगा, राइट से मुझे इन्फिनिटी मिल जाएगा। यस, इधर मुझे इस केस के लिए राइट से मुझे इन्फिनिटी मिल जाएगा। भाई मैंने इसको चेंज नहीं करके दिखाया पिछले में, अब मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको, सोच के देखिएगा। यहाँ से तो मुझे इन्फिनिटी मिल गया। अब जैसे ही इन्फिनिटी मिला मुझे, तो इन दोनों में मैंने मिनिमम निकाला, किस में? 6 और इन्फिनिटी में मिनिमम, यानी डीपी कॉमा जे और डीपी ऑफ जे प्लस वन में। डीपी ऑफ जे प्लस वन तो स्टोर होगा नहीं, यहाँ पे इन्फिनिटी मिलेगा। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ बाउंड है। तो इन दोनों में 6 और इन्फिनिटी में मिनिमम क्या? दैट इज 6। अब जैसे ही 6 मिनिमम आया, तो मैं क्या करूँगा? बताइए बताइए बताइए, मैं क्या करता हूँ? मिनिमम हेल्थ माइनस डंगन ऑफ आई जे, 6 माइनस 1 दैट इज 5। येस और नो? यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए था? अपडेट होकर यहाँ पे 5 बन जाना चाहिए था। क्यों? अब करंट रो मैं इसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। अब आइट्रेशन इधर इधर पहुँचेगी। अब जैसी आइट्रेशन मेरी इधर पहुँची, अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि जो अब आपके राइट साइड पे पड़ा, यानी डीपी ऑफ जे प्लस वन पे, डीपी ऑफ जे प्लस वन पे वो देखिए वो राइट का आंसर है। क्यों? क्योंकि वो आपने अपडेट कर दिया है, डीपी एरे को आपने अपडेट कर दिया है। और जो करंट सेल डीपी ऑफ जे, जो देखिए 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 यहाँ पे है ना एन माइनस टू पे, ये क्या है? एन माइनस टू आपका। और करंट रो क्या है हमारा? एम माइनस टू। वो तो वो फिक्स है, करंट रो हमारा फिक्स है, दैट इज एम माइनस टू। अभी जे वेरी कर रहा है, दैट इज एन माइनस टू। तो डीपी ऑफ एन माइनस टू पे देखिए ये होगा ना डीपी ऑफ एन माइनस टू। ये वाली बात मेरी आपको समझ में आ रही है? तो ये होगा डीपी ऑफ एन माइनस टू, यानी देखिए एन माइनस टू किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? आपका जे से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो डीपी ऑफ जे पे जो वैल्यू पड़ी है, क्या वो डाउन होगी? क्या वो डाउन का आंसर है? यस। देखिए ना, अभी 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 आपने अपडेट नहीं किया है, तो आपका 116 पड़ा होना चाहिए था। तो देखिए 1 अभी आपका पड़ा है, तो ये एज इट इज़ 1। तो अब देखिए, अब इसमें निकालिए, अब आप 1 और 5 में मिनिमम क्या है? दैट इज़ 1। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1। अब आप उसमें स्टोर क्या करोगे? मैथ डॉट मैक्स ऑफ 1 कॉमा 1 माइनस ऑफ डंगन ऑफ आई जे। अब यहाँ पे क्या स्टोर होगा? 1। और 11 में मैक्स क्या है? देखिए 1 मैथ डॉट मैक्स ऑफ 1 कॉमा 1 माइनस ऑफ माइनस 10 दैट इज 11। इन दोनों में मैक्स क्या है? दैट इज 11। तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा? अपडेट होकर 1 से हट के यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 11। अब आप देखिए, अगर आपने टेबुलेशन अगर आपको याद हो तो ये देखिए सेकंड रो का आंसर बन रहा है क्या? ये सेकंड रो का आंसर बन रहा है। अब आप देखिए, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में जैसे आप सॉल्व कर रहे थे, तो आपका ये वैल्यू अपडेट हो चुकी है। अब ये जो राइट साइड पे जो वैल्यू पड़ी है वो आपका डीपी ऑफ जे प्लस वन, ये एज अ डाउन वर्क कर रहा है, सॉरी एज अ राइट वर्क कर रहा है। येस और नो? ये आपका एज अ राइट वर्क कर रहा है, क्योंकि आपने वैल्यू अपडेट कर दी है। जब आप किसी भी करंट सेल के लिए सॉल्व कर रहे होते हो, अब आपकी आइट्रेशन इस वाले सेल के लिए सॉल्व हो रही होगी। जब आपकी आइट्रेशन इस वाले सेल के लिए सॉल्व हो रही होगी, तो आपने अपने डीपी ऑफ जे में इसको अपडेट कर दिया है। किसके लिए आंसर बना लिया? इस पे जो आंसर आना चाहिए था वो इधर बन चुका है ना? आप सोच के देखिए, इधर आंसर बन चुका है। और जो करंट में अभी जो वैल्यू पड़ी हुई है, जो अभी करंट पे जो सिमिलर वैल्यू पड़ी हुई है, जो भी वैल्यू पड़ी हुई है करंट, यानी इसके लिए सॉल्व हो रहा है, तो अभी डीपी ऑफ जे के इस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हमारा एज इट इज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका डाउन। क्योंकि अभी इसको भी हमने अपडेट नहीं किया है, और ये अभी अपडेट नहीं किया तो प्रीवियस रो का आंसर स्टोर कर रहा है। और जो प्रीवियस रो के ही आंसर की जरूरत पड़ती थी ना मुझे डाउन के लिए, और राइट के लिए मुझे अपने करंट रो, राइट के लिए मुझे अपने करंट रो के राइट साइड की वैल्यू की जरूरत पड़ती थी। जो भी मैं करंट सेल के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, उसके राइट साइड की वैल्यू के लिए जरूरत पड़ती थी। येस और नो? तो मे भी आपको ये समझ में आया होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से 1 और 11 में मिनिमम क्या? दैट इज़ 1। हाँ, और मैं इधर क्या स्टोर कर लूँगा? 1 माइनस ऑफ माइनस 5। ठीक है, देखिए ये मिनिमम आ गया आपका। मिनिमम हेल्थ में क्या स्टोर हो जाएगा? 1। और मैं क्या स्टोर करूँगा? 1 और 1 माइनस और माइनस 5 में क्या स्टोर होगा? यहाँ पे दैट इज 6। क्या 6 11 5? अब जाके चेक करिएगा अपने डीपी ग्रिड में, क्या 6 11 5 ये आपका सेकंड रो का बना था क्या? अब आपकी आइट्रेशन कहाँ पे पहुँच जाएगी? अब आपकी आइट्रेशन इस वाले रो के लिए सॉल्व होगी। अब जैसे ही जब आप इस वाले रो के लिए सॉल्व करोगे, तो अब फिर आप इसको अपडेट करोगे, फिर इसको अपडेट करोगे, इसको अपडेट करोगे। जब आपके सारे करंट रो की आइट्रेशन चल जाएगी, और जे को जब आप सॉल्व कर रखे होगे, तो डीपी ऑफ जीरो में जो वैल्यू पड़ी होगी, क्या आपका वो फाइनल आंसर होगा? ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे फास्ट समझा रहा हूँ। स्टिल मैंने यहाँ पे स्लो समझाने की कोशिश करी है। तो आप मेरे को ये बताइए, तो बस अब देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। बस मेरे को हल्का सा चेंज इधर क्या करना है। देखिए सिंपल, ये हमारा कोड था।
एक सेकेंड रुकिए। हाँ, ये हमारा कोड था। तो मुझे अब क्या करना है, देखिए ये मैंने अब, मुझे इसकी ज़रूरत तो है नहीं 2D डीपी की। अब मुझे किसकी ज़रूरत है, कितने लेंथ के डीपी की ज़रूरत है, एन लेंथ के डीपी की ज़रूरत है। यस, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है उतने। और इस बार देखिए मैं क्या फिल करवा लूँगा। हाँ, ये मैंने मिटा दिया क्या? अच्छा देखिए, हाँ यहाँ पे मिटा हुआ है ये, इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि अब देखिए, अब जब आई इक्वल टू एम माइनस वन, जे इक्वल टू एन माइनस वन होगा, तो मैं डी पी ऑफ जे में क्या स्टोर करवा लूँगा, डी पी ऑफ जे में मैट डॉट मैक्स ये, और फिर मैं डाउन निकालूंगा। कैसे डाउन निकालूंगा, अब देखिए डाउन मेरा क्या होता था, जो करंट सेल पे जो वैल्यू पड़ी है। और अदरवाइज अगर मेरा आई प्लस वन लेस देन एम एम हो गया, अगर ये ट्रू है तो डीपी ऑफ जे अगर ग्रेटर देन एम हो गया, ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो मैं इंटीजर डॉट मैक्स पहले, आपको पता है लास्ट रो के लिए यही फिल करते हैं। तो ये डाउन हमारा क्या होता है, जो करंट जो हमारे करंट पे वैल्यू पड़ी, करंट डीपी एरे के करंट पे जो वैल्यू पड़ी है, दैट इज डीपी ऑफ जे। और मेरा राइट साइड यो तो मैं सॉल्व करते हुए आ रहा हूँ, वो तो मैं अपडेट करते हुए आ रहा हूँ, तो डीपी ऑफ जे प्लस वन पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो मेरा राइट होगी, और मैं डाउन और राइट में मैं निकाल लूंगा और डीपी ऑफ जे को जाके अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और मैं आंसर मेरा क्या पड़ेगा, कहाँ पे पड़ा होगा, डीपी ऑफ जीरो। देखिए अब आप इसको रन करके देखिए, तो बस देखिए कुछ कुछ लाइन ही बस चेंज करिए और हमारा कन्वर्ट हो चुका है। सबमिट करके देखिए अब आप इसको, ये सबमिट होता है, बिल्कुल सबमिट होगा। यहाँ ये हो गया आपका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। आपने यहाँ पे इस बार 2D ग्रिड की बजाय 2D डीपी एरे की बजाय अपना आंसर स्टोर करवाने के लिए आपने क्या यूज़ किया, आपने यूज़ किया 1D एरे डीपी का। तो मे भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये तो हमारा था सेकंड कोड, जो हमने सेकंड कोड सॉल्व किया था इसके लिए, सिर्फ एक लूप में हमने सॉल्व कर दिया था, यानी एक ही लूप में, यानी 2 लूप लगाए थे आई और जे को आइटरेट करने के लिए। हमने लास्ट रो और लास्ट कॉलम अलग अलग फिल नहीं किया था। एक कोड हमने इससे पहले क्या किया था, लास्ट रो लास्ट कॉलम अलग अलग फिल किया था। दैट इज वो कोड कौन सा था, ये वाला, आपको याद हो तो, ये वाला कोड था आपका। तो मैं इसको कॉपी करके लाता हूँ। देखिए मैं इसको कॉपी करके लाता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया है, यहाँ पे इसको पेस्ट किया। देखिए मैंने अब आपको क्या कहा था लास्ट वीडियो में, आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि जो आपका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का कोड है वो आपके टेबुलेशन के कोड पे डिपेंड करेगा। अब देखिए यहाँ पे आपने इस कोड में आपने क्या किया है, इस कोड में आपने क्या किया, यहाँ पे भी आप 1D एरे ले लेंगे। यस, यहाँ पे भी 1D एरे ले लेंगे, आपको पता है। इस कोड में आपने क्या किया था, जब आपने 2D ग्रिड लिया था, देखिए जब मैं आपको बना के दिखाता हूँ, जब आपने 2D ग्रिड लिया था यहाँ पे, देखिए फटाक से देखते हैं हम लोग। जब यहाँ पे आपने 2D ग्रिड लिया था, तो आपने क्या करा, लास्ट रो और लास्ट कॉलम फिल करके रख ली, फिर आपने लूप अपने यहाँ से लगाया और ये फिल किया। फिल आपका देखिए राइट टू लेफ्ट ही है, फिर यहाँ से आपने यहाँ से लूप लगाया, फिर से आपने राइट और लेफ्ट फिल कर लिया। देखिए ना, देखिए देखिए देखिए, ये आपने क्या फिल कर लिया था, ये आपने लास्ट रो फिल कर ली थी। ये वाला जो लूप है आपका, ये वाला जो लूप है, आपने लास्ट रो फिल करके रख ली थी, और ये जो लास्ट कॉलम फिल करके रख ली थी, क्योंकि हमारे पास 2D ग्रिड है। और यहाँ से फिर आपने M-2 और N-2 से आपने लूप लगाया था, येस और नो। अब यहाँ यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब आप आए स्पेस ऑप्टिमाइज़ करने, ठीक है जी, स्पेस ऑप्टिमाइज़ करने आए, मैं यहाँ पे आता हूँ। टेस्ट केस हमारा वही है जो ऊपर है, तो आपके कंफर्टेबिलिटी के लिए मैं लिख भी लेता हूँ वो टेस्ट केस, दैट इज़ -2 -3 3। देखिए -2 -3 3, और -5 -10 1, -5 -10 और 1, 10 30 -5, ठीक है जी, 10 30 और -5, यस और नो, ये मैंने लिख के रख लिया जी। ठीक है, अब मैंने अकॉर्डिंग टू दिस कोड, अब मैं तो सिंगल एरे यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे लास्ट कॉलम फिल करना नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, अपना आंसर स्टोर करवा के रख लूँगा, सिर्फ किसके लिए, लास्ट रो के लिए। मुझे ये वाले कोड की ज़रूरत नहीं है। और जब मुझे ये वाले कोड की ज़रूरत नहीं है, क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं लास्ट कॉलम फिल नहीं कर सकता। क्यों नहीं फिल कर सकता, क्योंकि हमारे पास इस बार 2D ग्रिड नहीं है। ठीक है, और इस वाले कोड से मैं क्या करूँगा, ये जो वाला कोड है, ये वाला जो कोड है जो अभी कमेंटेड दिख रहा है, चाहे आपको नीचे अलग वे में दिख रहा है, इससे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आते ही मैं इधर क्या आंसर स्टोर करूँगा। कैसे, देखिए इस वाले कोड से क्या करूँगा, डीपी ऑफ M-1 N-1 पे मैं क्या फिल कर रहा था, यहाँ पे फिल करता था ना, यहाँ पे फिल करता था डीपी ऑफ M-1 और N-1 पे।
क्या फिल करूँगा 1 मैट डॉट मैक्स ऑफ 1 या 1 माइनस डंगन ऑफ m-1 या n-1। तो इसका डिफरेंट वे क्या था लिखने का, दूसरा वे इस तरीके से मैंने लिखा था, लेकिन है एक्चुअल में यही, आपको पता है एक्चुअल में यही। तो क्या मैं डी पी ऑफ m-1 n-1 तो भरूंगा नहीं, तो मैं किधर भरूंगा डी पी ऑफ, ये मैं किधर भरूंगा, ये देखिए मैं किधर भरूंगा, ये जो चीज़ है ये भरूंगा मैं डी पी ऑफ n-1 में। डी पी ऑफ n-1 क्यों, क्योंकि मुझे एज अ प्रीवियस रो वर्क करवाना है अपने 1D एरे को। डी पी ऑफ n-1 में मैंने आंसर फिल कर लिया, दैट इज 6। आपको पता है 1 और 1 माइनस ऑफ -5 में क्या मैक्सिमम है, दैट इज 6। मैंने स्टोर कर लिया। अब मैं अपना क्या कर रहा हूँ इस लूप से, इस लूप की तो मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे काट देता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे पास लास्ट कॉलम नहीं है। इस रूप से मैंने अपना लास्ट रो का आंसर भर लिया। कैसे, देखिए कैसे भर लिया, मैट डॉट मैक्स ऑफ 1 और 1 माइनस डी पी ऑफ m-1 j+1 पे। अब देखिए क्या करता था मैं, इसका यूज़ करता था डी पी ऑफ m-1 j+1 पे माइनस डंगन ऑफ m-1 j। क्या मैं अब इधर इसका यूज़ कर रहा हूँ, नहीं। अब मेरे को किसका यूज़ करना पड़ेगा, डी पी ऑफ m-1 j+1 की जगह मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, डी पी ऑफ j+1 पे जो वैल्यू पड़ी है माइनस ऑफ डंगन ऑफ m-1 कॉमा j। ये मैं यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि डंगन तो 2D ही है। डंगन ऑफ m-1 j जो पे वैल्यू पड़ी है, देखिए डंगन ऑफ m-1 j पे क्या वैल्यू पड़ी, दैट इज 30। और डी पी ऑफ j+1 पे वैल्यू क्या पड़ी, दैट इज 6। 6 माइनस 30 दैट इज -24। क्या -24 एनर्जी के साथ घुस सकते थे, नहीं। तो आपने यहाँ पे क्या फिल किया, दैट इज 1। फिर आप इस आइट्रेशन पे है। करंट रो आपका कौन सा चल रहा है, करंट रो अभी लास्ट रो चल रहा है आपका। लास्ट रो के अभी आप आंसर फिल कर रहे हो। जब आप लास्ट रो के लिए आंसर फिल कर रहे हो अभी आप, तो इधर आए, फिर आपने फिर से चेक किया। क्या चेक किया आपने यहाँ पे, आपने यहाँ पे चेक किया कि मैट डॉट मैक्स ऑफ 1 कॉमा, और जहाँ ये जो वैल्यू पड़ी है दैट इज यहाँ पे डी पी ऑफ j+1 पे 1 माइनस ऑफ 10 दैट इज -9 और 1 में मैक्सिमम क्या, दैट इज 1। अब ये देखिए ये आपका लास्ट रो फिल हो गया ना, लास्ट रो फिल हो गया। अब आप लूप लगाओगे कहाँ से, यहाँ से m-2 से, आपने m-2 से लूप लगाया और n-2 से लूप लगाया, यस। देखिए अब आप डायरेक्ट जैसी इस कोड के अकॉर्डिंग जैसे आप डाउन निकालते, डाउन आपका कहाँ पे आता है, डाउन आपका आता है डी पी ऑफ जे पे। अगर आप 1D एरे यूज़ करें तो डी पी ऑफ जे पे। और आपका राइट कहाँ पे आता है, राइट आता है आपका डी पी ऑफ j+1 पे, यस और नो। ये भी हम ऊपर देख के आए, राइट आपका आता है डी पी ऑफ j+1 पे। लेकिन अब आप यहाँ पे ढंग से सोचिए, ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन आपका लूप कहाँ से, आइट्रेशन इस वाले बॉक्स के लिए सॉल्व हो रहा होगा, इस वाले बॉक्स के लिए। और अब जैसी अगर मैं जैसी अब आया मैं डी पी ऑफ जे मैंने डाउन निकाला, डी पी ऑफ जे, देखिए मैं इस वाले बॉक्स के लिए सॉल्व करूँगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मेरा इस वाले बॉक्स के लिए सॉल्व करो तो मेरा आंसर तो डी पी ऑफ जे का ये होगा। अब सोच के देखिए ना, ये क्योंकि डी पी 1D एरे को आइट्रेट कौन कर रहा है, जे। जब जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू n-2 होगी, दैट इज n-2 वॉट, 3 - 2 दैट इज 1। हाँ अभी और आई की वैल्यू क्या चल रही है, इस वाले करंट रो के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, दैट इज 1, 1,1। तो डी पी ऑफ जे पे क्या पड़ा है, दैट इज 1। डी पी ऑफ जे पे क्या पड़ा है, दैट इज 1। वो आपका क्या है, डाउन। चलिए ठीक है, ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है, डी पी ऑफ जे 1 आपका करेक्ट है। लेकिन डी पी ऑफ j+1 पे अभी क्या पड़ा है, 6। क्या ये अपडेट हुई क्या वैल्यू, डी पी ऑफ j+1? क्या आप अब यहाँ पे ध्यान से सोच के देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस कोड क्या ये वैल्यू अपडेट हुई अभी, ये वैल्यू आपकी अपडेट ही नहीं हुई। आपको यहाँ पे क्या फील, आपका आंसर देखिए कैसे बन रहा था, डीपी ग्रिड अगर आप यूज़ करते हैं आपने देखा होगा 116 और यहाँ पे आपका 5 आता था। तो अगर आप अब डायरेक्ट यहाँ से लूप लगाओगे n-2 से और आप क्या करोगे, डी पी ऑफ j+1 पे अगर आप बोलोगे कि भाई 6 से u6 यूज़ कर ले, जबकि आपका आंसर क्या होना चाहिए था, 5 और 1 में मिनिमम क्या है, आप तो आउटडेटेड वैल्यू यूज़ कर रहे हो, आप आउटडेटेड वैल्यू यूज़ कर रहे हो जो कि अपडेट ही नहीं हुई है। तो आपको तो सबसे पहले आते ही अगर आपको ये लूप n-2 से चलाना है, आपको सेकंड लूप अगर आपका n-2 से चलाना है, तो जैसे ही आपको करंट रो का आइट्रेशन चेंज हुआ, करंट रो का आइट्रेशन जैसे ही चेंज हुआ तो आपको आते ही अपनी वैल्यू ये वाली अपडेट करनी पड़ेगी। कैसे, डी पी ऑफ n-1 पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको आपको किससे अपडेट करना होगा, बताइए आपको किससे अपडेट करना होगा, मैट डॉट मैक्स ऑफ सिंपल 1, हाँ, और जो वैल्यू पड़ी हुई है डी पी ऑफ n-1 माइनस ऑफ डंगन ऑफ आई जे की वैल्यू से आपको अपडेट करना होगा, यस। तो अब जैसे ही अब आपने अपडेट किया 1 और आते ही ये वाला कोड आप किधर लिखोगे, डी पी ऑफ n-1 ये लिखोगे आप इस वाले सेकंड लूप से पहले, ठीक। अब जैसे ही अब आपने आते ही अपडेट किया तो इधर 5 होना चाहिए था। तो अब देखिए अब क्या आया, मैट डॉट मैक्स ऑफ 1 और 6 माइनस ऑफ डंगन आई जे, 6 - 1 दैट इज 5। अब ये अपडेट हो जाएगा 5 से। अब आपकी करेक्ट वैल्यू यहाँ पे पड़ी है, अब आपकी करेक्ट वैल्यू यहाँ पे पड़ी है। अब आप कंपेयर करोगे डी पी ऑफ जे दैट इज 5,1 में मिनिमम का दैट इज 1। आपको ये अपनी अपडेट करनी पड़ेगी वैल्यू, वरना आप रॉन्ग आंसर यूज़ कर लेते मिनिमम निकालते हुए। मान लीजिए यहाँ पे 8 होता, यहाँ पे 4 होता, आपको आते हुए अपनी आइट्रेशन के, और जो आपका अभी मान लीजिए अगर इधर 8 होता इधर 4 होता, लेट्स अज्यूम
कि इधर 8 बन रहा है आंसर, इधर 4 बन रहा है आंसर। हाँ, और यहाँ पे जब आप क्या करते, यहाँ पे अगर आप इस वैल्यू को अपडेट नहीं करते, मान लीजिए इसको आप अपडेट नहीं करते, किससे अपडेट नहीं करते? देखिए यहाँ पे आपकी वैल्यू होती 5, तो अब आप अगर अपडेट नहीं करते तो आप 8 और 4 में मिनिमम निकाल लेते, दैट इज़ 4, लेकिन आपको मिनिमम किस में निकालना था? 8 और 5 में मिनिमम निकालना था। ठीक है, तो आपका आंसर 5 आके मिनिमम 5 आके फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना था डंगन ऑफ आई। ये वाली बात आपको मेरी समझ में आई? तो मे बी आप अगर आप इसको तोड़-तोड़ के सोचेंगे, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ा, क्योंकि आपका लूप ये n-2 से चल रहा था, क्योंकि आपका सेकंड वाला लूप आपका n-2 से चल रहा था, यानी वो डायरेक्ट इस वाले इटरेशन के सॉल्व होता था। क्यों? क्योंकि वो ये मान के चल रहा था डीपी ऑफ ग्रिड में, जब हमने डीपी ग्रिड यूज़ किया था एज़ अ 2D एरे, तो हम ये कॉलम सॉल्व कर चुके थे। तो यहाँ पे वैल्यू पड़ी होती थी आंसर। लेकिन अभी जब हम 1D एरे यूज़ कर रहे हैं, तो अभी जो हमारे पे जो आंसर पड़ा हुआ है डीपी ऑफ जे पे, वो अपडेटेड नहीं है, तो इसलिए मेरे को आते ही सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। किससे? इससे। आप सोच के देखिएगा, क्या मुझे इससे अपडेट करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल सोच के देखिएगा, क्या आपको इससे अपडेट करना पड़ेगा? बिल्कुल अपडेट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप एक और काम क्या कर सकते हो? आप n-2 की जगह n-1 से लूप लगाओ और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर मैनिपुलेट करो। तो मे बी आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो इस कोड को अब हम क्या करते हैं, देखिए, ये जो सेकंड कोड है, इसको हम हटाते हैं और सेकंड कोड, देखिए अब सेकंड कोड में क्या होगा? सबसे पहले मैं आया डीपी ऑफ n-1 में मैंने क्या डाल दिया? ये। ठीक है? और डीपी 2D डीपी की बजाय मैंने क्या बनाना, मुझे क्या बनाना पड़ेगा? दैट इज़ 1D डीपी। ठीक है जी, ये बना लिया। और int j इक्वल टू n-2, ये मैंने लास्ट रो फिल कर रहा हूँ। ये लास्ट रो मैंने फिल करके रख लिया और मुझे लास्ट कॉलम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब 1D एरे यूज़ कर रहा हूँ अपना आंसर निकालने के लिए। और ये m-2, और देखिए मैंने क्या बोला यहाँ पे, आप आते ही अपडेट करिए किसको? डीपी ऑफ n-1 को, क्योंकि आपकी वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है, क्योंकि आपका जो सेकंड लूप है वो n-2 से चल रहा है, और आपकी जो लास्ट वाली वैल्यू होती है, जो लास्ट सेल की वैल्यू, जो लास्ट कॉलम पे जो वैल्यू पड़ी है, वो आपकी अपडेट ही नहीं हो रही है लास्ट कॉलम पे, तो उसको आपको आते ही अपडेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस कोड। येस और नो? आपको आपको मेरी बात मे भी समझ में आ रही होगी। किससे अपडेट करना पड़ेगा? डीपी ऑफ n-1 माइनस डंगन ऑफ आई कॉमा जे। आई कॉमा जे से क्या नहीं, आपको अपडेट करना पड़ेगा इस डीपी ऑफ डंगन जे। ये आपने कर लिया। अच्छा देख लेते हैं एक बारी, ये देखिए, ये आपको आते ही अपडेट करना पड़ रहा है किससे? डीपी ऑफ m-1 जो भी करंट रो की आपकी आइट्रेशन चल रही है, दैट इज आई, और ये जे क्या है? n-1। यहाँ पे जे तो अभी तक आया ही नहीं है पिक्चर में, तो इसको आपको किससे अपडेट करना पड़ेगा? ये जे तो पिक्चर में अभी आया ही नहीं है जी, तो सॉरी मैंने इधर m-1 लिख दिया। ये डीपी ऑफ आई जो अभी आपका चल रहा है करंट, और ये n-1 से। ठीक है, ये आपको n-1 से आपने अपडेट कर दिया। फिर आप आपका डाउन कैसे निकालोगे? डीपी ऑफ जे से। और राइट कैसे निकालोगे? डीपी ऑफ जे प्लस 1 से, क्योंकि अब आपकी अपडेटेड वैल्यू है। फिर आपने डीपी ऑफ जे को अपडेट कर दिया आपने, और फिर डीपी ऑफ जीरो को आप यूज़ करो। तो मैं आपको यहाँ पे बस ये बताना चाहता था कि आपका कोड, जो आप टेबुलेशन का कोड लिखते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका जो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का कोड है वो चेंज हो जाता है। येस और नो? तो अब देखिए, अब आप इसको रन करके देखिए, क्या ये रन होता है? कुछ गड़बड़ हुई है। देखिए यहाँ पे गड़बड़ हुई है, यहाँ पे मैंने अपडेट नहीं किया। ये डीपी ऑफ जे होना चाहिए था। अब शायद मैंने सारी वैल्यूज़ अपडेट कर दी है, तो अभी भी नहीं अपडेट करी है। कहीं पे डीपी ऑफ m-1 एंड ये देखिए, ये मैं क्या फ़िल कर रहा हूँ? लास्ट रो। तो मुझे इधर भी डीपी ऑफ जे प्लस 1 चाहिए। अब मे बी सारी वैल्यूज़ करेक्ट हो चुकी है। तो देखिए अब चल रहा है, और आप इसको सबमिट करेंगे तो ये कोड भी आपका सबमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन इधर हमने एक चीज़ क्या समझी, कि जिस तरीके से अब हम अपना कोड लिखेंगे, जिस तरीके से हम अपना स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का टेबुलेशन का कोड लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का कोड हमें चेंज करना होगा। येस और नो? मे बी अब आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। तो अब एक काम करते हैं कि देखिए, इधर हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमें पता ही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो चेंज हुई नहीं है। इट इज़ ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n। बस हमने इस बार 2D ग्रिड के बजाय क्या यूज़ कर लिया? दैट इज़ ऑर्डर ऑफ n का डीपी एरे। ऑर्डर ऑफ एन का डीपी एरे। आपको मेरी बात ये तोड़-तोड़ के समझनी पड़ेगी, और आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो आपको वो भी, ये भी समझ में आएगा बिल्कुल आराम से। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, किस तरीके से अपने टेबुलेशन कोड को मैनिपुलेट कर रहा हूँ कि सच दैट वो मेरा कोड स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, चलिए एक तो चीज़ ये होगी हमारी।
स्पेस ऑप्टिमाइज़ करना तो हम सीख गए। कैन वी डू दिस स्पेस ऑप्टिमाइज़ेशन इन ऑर्डर ऑफ 1? येस, दैट इज़ कंसेप्ट यू कैन यूज़ कंसेप्ट ऑफ म्यूटेशन। और म्यूटेशन कब यूज़ करते हैं? हम म्यूटेशन 2 केस में यूज़ करते हैं कि जब जब मुझे अपने जब भी मैं आंसर बना रहा हूँ, डंगन ऑफ आई जे की वैल्यू जिस भी पर्टिकुलर सेल के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारा डंगन होता है, लेट्स अज्यूम, देखिए ये हमारा डंगन दिया ही हुआ है, ये हमारा डंगन है। तो जब भी मैं किसी चीज़ के लिए आंसर बना रहा हूँ तो मुझे ये राइट की वैल्यू और लेफ्ट की वैल्यू की जरूरत पड़े। क्या मुझे इस आई जे की इस डंगन ऑफ आई जे पे क्या वैल्यू पड़ी है उसकी ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। तो मैं क्या करूँगा, इस डंगन को ही अपडेट कर दूंगा एज अ डी पी एरे, 2D डी पी एरे लेने के बजाय, चाहे 1D डी पी एरे लेने के बजाय मैं इस डंगन को ही अपडेट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को बस करंट सेल, जब जिस करंट बॉक्स के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिस भी करंट बॉक्स के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, उसके आई जे पे क्या वैल्यू पड़ी है, बस उसी की नीड है। यस और नो? बस उसी चीज़ की नीड है। ठीक है? और क्या देखिए, अब मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला बॉक्स सॉल्व कर रहा होता तो मुझे बस इसी बॉक्स की नीड है। अगर मुझे बस इसी बॉक्स की नीड है तो मतलब बॉक्स की नीड का मतलब क्या है, आई जे, जो डंगन ऑफ आई जे पे जो वैल्यू पड़ी है वो बस इसी बॉक्स की नीड है। और अदरवाइज ये राइट साइड की वैल्यू और ये डाउन साइड की वैल्यू की मुझे नीड है। क्या मुझे इसके डंगन ऑफ आई जे पे जो वैल्यू पड़ी थी उसकी नीड है क्या? नहीं नीड है। तो मैं इस डंगन को ही एज अपना डी पी एरे यूज़ कर लूँगा। अब करते हैं इसको, डंगन को ही एज अ डी पी एरे यूज़ कर लेंगे अगर हम। देखिए, ना मुझे अब इसकी नीड है, इस डी पी की नीड नहीं है। इसको मैं कंट्रोल जेड करके मैं पुराना कोड ही ले आता हूँ। इसको मैं कमांड जेड कर रहा हूँ और पुराना कोड ही ले आ रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा था पुराना कोड जिसमें हमने यूज़ किया था इंट डीपी। और थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसमें आ जाएगा डंगन ऑफ आई जे। ठीक है? अब मैं इस डीपी, इसकी मुझे नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं डीपी को एज अ ट्रीट नहीं कर रहा हूँ। मैं किसको ट्रीट कर रहा हूँ एज अ डीपी अपना आंसर शुरू करवाने के लिए? डंगन को ही। तो डंगन में ही मैं क्या कर दूंगा, ये डाल दूंगा। डंगन ऑफ आई जे को अपडेट करने की जरूरत है किससे? लास्ट सेल जब लास्ट कॉलम होगा तो मैट डॉट मैक्स ऑफ 1 माइनस डंगन ऑफ आई जे से मैं अपडेट कर दूंगा। अब इसकी बजाय भी मैं क्या कर दूंगा, डंगन। आपको पता है, इसकी बजाय भी मैं क्या कर दूंगा, डंगन। दिस टेक्निक इज कॉल्ड क्या, म्यूटेशन। ठीक है? और लास्ट में डंगन ऑफ 0,0 पे मेरा आंसर पड़ा होगा। क्योंकि अब मैं डंगन ऑफ, क्योंकि मेरे को देखिए म्यूटेशन में कब यूज़ कर सकता हूँ, मैं अपने ही जो वैल्यूज़ दी हुई है ग्रिड में उसको कब अपडेट कर सकता हूँ, जब मुझे उस पे आगे की जो आगे पीछे वैल्यूज़ जो भी पड़ी हैं उसकी नीड नहीं है आई जे की, तब मैं उस डंगन को एज ए डीपी ग्रिड यूज़ कर सकता हूँ। आपको पता है। तो देखिए यहाँ पे भी आपने डंगन कर दिया, यहाँ पे भी डंगन डंगन डंगन, सब जगह डंगन 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 कर दीजिए। अब आप देखिए इस कोड को रन करके देखिए। अब आपने इस कोड में क्या आपने एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया? कंपाइलेशन एरर दैट इज क्लास सॉल्यूशन। कुछ लगता है ये कमेंट नहीं हुआ है जी अभी पूरा तरीके से। अब हो गया ये कमेंट। अब आप इसको रन करके देखिए। कंपाइलेशन एरर डीपी, क्योंकि यहाँ पे डीपी यूज़ करना ही नहीं है जी, मुझे मुझे तो डंगन यूज़ करना है। क्योंकि मैं तो डंगन को ही, जो हमारा डंगन दिया हुआ है उसी को एज अ ग्रिड यूज़ कर रहा हूँ, डीपी ग्रिड। मे बी अब सब चेंज हो चुका है। अब देखिए इस बार, अब इसको भी रन करके देखिए, ये आपका कोड रन होगा। देखिए ये भी सबमिट हो गया। अब आप इधर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी चेंज नहीं हुई है इस कोड में। जो अभी हमने एज अ डंगन को ही, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके ऑर्डर ऑफ एम एन ही है। लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपने चेंज कर दी, दैट इज ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है? क्यों? क्योंकि जो स्पेस आपको गिवन था, जो डंगन का स्पेस आपको गिवन था, उसी डंगन को आपने यूज़ कर लिया एज अ डीपी। उसी डंगन को एज अ डीपी हमेशा वैलिड नहीं रहेगा कि आप कुछ भी दिया हुआ है 2D एरे, आप उसी को एज अ डीपी यूज़ कर लो। आप ये कभी कब यूज़ कर सकते हो, जब आपके आंसर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। यानी आप डंगन ऑफ आई जे की वैल्यू कब छेड़ सकते हो? इस वाली आई जे पे अगर मान लीजिए डंगन है, इस वाली आई जे की वैल्यू को कब आप छेड़ सकते हो? या आप तभी जब छेड़ सकते हो जब आप अपने अगली आइट्रेशन के लिए आंसर बना रहे होगे। तो इस डंगन ऑफ आई जे की आपकी कोई नीड ही नहीं है, आपको कोई नीड नहीं है। अगर इन केस अगर आपको इस डंगन ऑफ आई जे की वैल्यू की नीड होती, तब आप ये कंसेप्ट नहीं यूज़ कर पाते। मेरी बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। तो आपको पता लग गया होगा ये थर्ड, आप इसको ऑर्डर ऑफ एम माइनस वन, ओ सॉरी ऑर्डर ऑफ एम कॉमा एन आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जब आप म्यूटेशन कंसेप्ट यूज़ कर पाते हो तो ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगी। ठीक है? तो हमने कैसे कैसे किया इस बार टेबुलेशन को स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में कन्वर्ट कैसे कैसे किया? पहले तो मैंने आपको बताया कि टेबुलेशन के कोड पे आपका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन डिपेंड करता है कि जिस तरीके से आपने अपना टेबुलेशन कोड लिखा होगा
उस तरीके से आपको चेंज करना होगा अपने स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के कोड को। येस और नो? पहले तो हमने ये सीखा। दूसरा, ऑर्डर ऑफ एम क्रॉस एन से स्पेस ऑप्टिमाइजेशन से हमने कितने में कर दिया? ऑर्डर ऑफ एन में यूज़ कर दिया, क्योंकि हमने 1D एरे, उस पर्टिकुलर 1D एरे को एज अ प्रीवियस रो ट्रीट किया। और फिर मैं जब अगले बॉक्स के लिए जब मैं सॉल्व करता था, तो डीपी ऑफ राइट मैं सॉल्व करके आ रहा होता था। डीपी 1D एरे के राइट को मैं सॉल्व करके आ रहा होता था। मैं एज अ राइट वैल्यू किसको लेता था? जो मेरे 1D एरे के राइट में पड़ी हुई है, जो भी मेरा करंट सेल सॉल्व हो रहा है। ठीक है? तो वेरिएबल क्या-क्या हो जाता है स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कर, पहले तो हम चेक करते हैं किस करंट रो के लिए फिल कर रहे हैं। दूसरा, जे हमारा फिल करता है हमारे डीपी एरे को, राइट? तो एक चीज़ हमने ये सीखी। तीसरा, म्यूटेशन हम अप्लाई कर सकते हैं कि ना, हम इसको ऑर्डर ऑफ 1 में भी कर सकते हैं। हो सकता है मे बी आपको इंटरव्यूअर बोल दे कि आप इसको ऑर्डर ऑफ 1 में करके दिखाइए। तो आपको ऑर्डर ऑफ 1 में यही ऑर्डर ऑफ 1 में कब कैसे यूज़ कर सकते हैं? या तो कुछ वेरिएबल्स लेके आप अपना आंसर बना लो। ठीक है? दूसरा, क्या जो आपकी डंगन दी हुई है, उसी को आप अपने एज़ अ डीपी ग्रिड यूज़ कर लो, तभी आप ऑर्डर ऑफ 1 में कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। और हमने क्या-क्या सीखा? सबसे पहले देखिए, एक बारी थोड़ा-सा ब्रीफ करते हैं कि डंगन गेम में हमने शुरू से कैसे किया। सबसे पहले हमने किया लीनियर सर्च। ली लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई? दैट इज़ ऑर्डर ऑफ एच इंटू 2 की पावर m प्लस n। येस और नो? ठीक है जी, ये आई। फिर हमने क्या किया? कैन सर्वाइव को तो हमने 2 की पावर m प्लस n 1, 2 की पावर m प्लस n में लिखा था हमने कैन सर्वाइव को। फिर हमने क्या लगाया? लीनियर सर्च चल लगा सकते हैं, तो बाइनरी सर्च भी लगा सकते हैं। तो हमने बाइनरी सर्च क्या कर दिया? h इंटू 2 की पावर m प्लस n को हमने कर दिया लॉग h इंटू 2 की पावर m प्लस n। फिर हमने कैन सर्वाइव को कर दिया मेमोइज। इन केस अगर i j हेल्थ का स्टेट अगर रिपीट होता, तो वो अच्छे से मेमोराइज़ हो जाता। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? लीनियर सर्च विद मेमोराइजेशन हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती? h इंटू एम इंटू एन में। h इंटू एम इंटू एन में। बट क्योंकि क्योंकि इधर कोई रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स अकर हुई नहीं, जैसे दैट इज़ i j हेल्थ, अगर जब मैं स्टेट लेके चल रहा हूँ अपने रिकर्जन का, तो वो कभी रिपीटेटिव प्रॉब्लम कभी अकर हुई नहीं हमारी। तो इस वजह से वो मेमोराइज़ हुआ नहीं, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी थी? दैट इज़ h इंटू 2 की पावर m प्लस n। अगर रिपीट होती तो h इंटू एम इंटू एन हो जाती, इफेक्टिव भी हो जाता लीनियर सर्च विद मेमोराइजेशन। और सबसे इफेक्टिव वे क्या हो जाता? दैट इज़ बाइनरी सर्च विद मेमोराइजेशन, दैट इज़ लॉग h इंटू एम इंटू एन। तब तो हमारा कोड भी चल जाता है, क्योंकि m की वर्स्ट केस वैल्यू क्या है? दैट इज़ 200। n की भी वर्स्ट केस वैल्यू क्या है? दैट इज़ 200। तो हमारा कोड भी चल जाता है, आपको पता है। फिर उसके बाद हमने क्या किया? रिकर्जन। रिकर्जन को हमने किस में करते हैं? रिकर्जन से हमने उसको कितने में सॉल्व कर दिया? दैट इज़ सिंपल, 2 की पावर m प्लस n में। फिर हमने उसको मेमोराइज़ कर दिया। मेमोराइज़ करते ही वो m इंटू n में चला गया, और उसमें हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी यूज़ करी? रिकर्जन स्टैक प्लस डीपी ग्रिड। येस और नो? आप उसमें वो आप मुझे उसका कोड भेजिएगा, हैश मैप यूजिंग हैश मैप, जिसमें हमने सिर्फ प्योर मेमोराइजेशन जो कंसेप्ट यूज़ किया हमने सेकंड वीडियो डंगन की। थर्ड वीडियो में हमने सीखा टेबुलेशन। टेबुलेशन में हमने उसको दो तरीके से किया। सबसे पहले हमने लास्ट और लास्ट कॉलम फिल कर ली, फिर अपना लूप हमने लगाया m-2 n-2 से। फिर अगला हमने क्या करा कि हमने सिंगल लूप, मतलब कि 2 लूप यूज़ किए बस, और उसी के अंदर सारी चीज़ें अपना आंसर बनाने में हमने यूज़ कर लिया। यस, ठीक है? तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी थी? दैट इज़ ऑर्डर ऑफ mn। बट उसमें मैंने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में रिकर्जन स्टैक का यूज़ नहीं किया, दैट इज़ वो क्या रहेगी थी? ऑर्डर ऑफ, वो भी mn ही रहेगी, सिर्फ डीपी ग्रिड यूज़ किया। फिर हमने अभी इस वीडियो में क्या सीखा स्पेस ऑप्टिमाइज़ करते हुए? सबसे पहले देखा हमने सेकंड कोड को स्पेस ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे। वो बहुत ईज़ी था। हमने क्या करा, एक 1D एरे बना लिया, उस 1D एरे को एज़ अ प्रीवियस रो में यूज़ कर रहा था। ठीक है? और उसी 1D एरे को मैनिपुलेट कर रहा था, क्यों? क्योंकि बस हमें किसी भी पर्टिकुलर करंट बॉक्स का आंसर बनाने के लिए, या किसी भी पर्टिकुलर करंट सेल का आंसर बनाने के लिए, बस मुझे राइट साइड की वैल्यू और डाउन साइड की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती थी। और डीपी ऑफ जे पे जो वैल्यू पड़ी होती थी, वो डाउन साइड की वैल्यू पड़ी होती थी। और राइट साइड पे अगर मैं अपडेट कर चुका होता था, तब मेरी वैल्यू क्या पड़ी होती थी? राइट साइड की अपडेटेड वैल्यू, डीपी ऑफ जो रिप्रेजेंट करती थी डीपी ऑफ जे प्लस 1, वो राइट साइड की वैल्यू रिप्रेजेंट करती थी। एक्चुअल अगर अपडेट हो चुकी थी तो करेक्ट अपडेटेड वैल्यू राइट साइड की। अदरवाइज अगर मैं फिर जैसे हमने देखा कि हमने जो फर्स्ट तरीके से हमने टेबुलेशन में कोड किया था, उसमें आते ही मुझे अपने आंसर को अपडेट करना पड़ रहा था। किससे? मैथ डॉट मैक्स ऑफ 1 कॉमा डीपी ऑफ, इससे देखिए, आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कि जब मैं आ रहा था तो मुझे यहाँ पे इस वाले कोड में नहीं, इस वाले कोड में नहीं, हाँ, हाँ, इसी कोड में मेरे को यहाँ पे अपनी वैल्यू अपडेट करनी पड़ रही थी। किससे? डीपी ऑफ n-1 को मैथ डॉट मैक्स ऑफ डीपी ऑफ n-1 माइनस ऑफ डीपी ऑफ, आप किस रो के लिए सॉल्व कर रहे हैं? दैट इज़ किस रो के लिए आप सॉल्व कर रहे हैं? जो आपका करंट आइट्रेशन है, दैट इज़ करंट रो, दैट इज़ आई, डीपी ऑफ आई। और आप लास्ट सेल्फ को अपडेट करना पड़ रहा था, दैट इज़ n-1। येस और नो? डीपी ऑफ आई n-1 को आपने अपडेट कर दिया। ये आपने क्यों करा? क्योंकि आपका कोड इस आपका कोड जो था ये वाला,
वो आपके इस वाले सेल को अपडेट नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि आपने लूप लगा दिए थे जे इक्वल टू एन माइनस टू से। जे इक्वल टू एन माइनस टू से लूप लगा दिया था, तो एन माइनस वन के लिए चलता ही नहीं था। तो उसको आपने अपडेट किया ही नहीं था। लेकिन आप एक और काम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जे इक्वल टू एन माइनस वन से भी लूप लगा सकते हैं। येस और नो? तो जे इक्वल टू एन माइनस वन से आप मेरे को उसका कोड करके दिखाएगा। मैंने आपको 2 कोड बोले। जब आपने प्योर मेमोराइज़ेशन किया तो उसमें हैश मैप यूज़ करके दिखाइए मुझे। दूसरा, आप इसको जे इक्वल टू एन माइनस वन से इनिशियलाइज़ करके बताइए, आपकी मेरे को यहाँ पे हेल्थ अपडेट करने की ज़रूरत ना पड़े। तब मैं कैसे करूँगा? सिंपली। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी डंगन गेम में, तो आगे मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा इतनी सारी चीज़ों से। मैं क्या करूँगा, जो टेबुलेशन लिखा है उसी को एज़ इट इज़ स्पेस ऑप्टिमाइज़ में कन्वर्ट कर दूँगा और मैं आपको दिखा दूँगा कि स्पेस ऑप्टिमाइज़ करने का क्या तरीका होता है। कि पहले हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ फीलिंग, कि डायरेक्शन हमारा किस डायरेक्शन में हमारा फील हो रहा है आंसर। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा कोड किस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि राइट और डाउन पे डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या 1D अरे ले सकते हैं क्या? हाँ, तो अगर आपने इसका स्पेस ऑप्टिमाइज़ेशन, चाहे आप मिनिमम पाथ सम का, मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर्स का, चाहे आप यूनिक पाथ 2 का अगर आप स्पेस ऑप्टिमाइज़ेशन देख के आ रहे हैं, तो ये आपको सीखने में कोई टफ नहीं पड़ा होगा। आपको पता है कि हम डीपीएन 1D अरे किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? एज़ अ बस प्रीवियस रो के लिए, बस। और इसी में राइट साइड की वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं। और आइट्रेशन तो हमारा ऐसे ही चल रहा है, करंट बॉक्स, ये वाला करंट बॉक्स, फिर ये वाला करंट बॉक्स सॉल्व हो रहा है, ये वाला करंट बॉक्स, ये वाला करंट बॉक्स, ऐसे ही चला रहे हैं हम आइट्रेशन तो। तो मे बी आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे और आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे कि हम ईच एंड एवरी कंसेप्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं और कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको ये सब समझ में आया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए कि ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले कि अगर हम डीपी के प्रॉब्लम्स को कैसे इन डेप्थ डील करते हैं और हमें कैसे पता लगे कि डीपी की प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं आपको सब चीज़ का रीज़न देते हुए चल रहा हूँ। अगर मैं कुछ भी करवा रहा हूँ तो ईच एंड एवरीथिंग का आपको रीज़न दे के चल रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले आगे और ऐसी वीडियोज़ बनाने का। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।